बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स का लेसन शुरू करने लगे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन और ख़ास तौर पे प्राइम फैक्टराइजेशन। गेट रेडी। फैक्टराइजेशन क्या होता है? 6 है, फ़र्ज़ करें हमारे पास इसका नंबर क्या है 6। अब इसके फैक्टर अगर हम बनाएं तो क्या बनेंगे? 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो गया तो 1 फैक्टर हो गया ना। जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो फैक्टर होता है। 6 को 2 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी फैक्टर है। इसी तरह 3 भी फैक्टर है क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाता है। 6 खुद 6 भी फैक्टर है। ठीक है, तो जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। 4 नहीं है, क्यों? 4 पूरा डिवाइड नहीं होता है 6 पे। इसी तरह 5 भी नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं होता। फैक्टराइजेशन फर्ज करें 18 की हम करते हैं। 18 का क्या, इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? 1 डिवाइड हो जाएगा 2 3 4 भी है, 4 क्यों नहीं है? पूरा डिवाइड नहीं होता। 5 नहीं है, 6 3 ज़ार 9 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 फैक्टर है, 9 2 ज़ार। और फिर 18 को 18 से डिवाइड, बाकी 10 11 12 13 14 वो नहीं है। जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या है 18 के? 1 2 18। शाबाश। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? ये जो फैक्टर बनाने का अमल है ना, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कौन बताएगा व्हाट इज फैक्टराइजेशन? अनन जी सुभान। The process of making factors of a number is called factorization. The process of making factor of the number is called factorization. किसी नंबर के फैक्टर बनाने का जो अमल है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर 6 के हम बनाएंगे तो 1 2 3 6 हो गए। इसी तरह 18 के 1 2 3 6 9 और 18। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, आम फैक्टर में तो कंपोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो उसका क्या होता है कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे हमने वहाँ पे 6 को 1 से भी डिवाइड किया, अब हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से और 6 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कंपोजिट है खुद। हमने किस से डिवाइड करना होता है? सिर्फ प्राइम से, प्राइम नंबर से। जैसे आप देखें कि 2 मेथड हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वो क्या है? नंबर 1 डिवीजन मेथड, तकसीम का तरीका, और दूसरा तरीका है फैक्टर ट्री मेथड। पढ़ा है ना, याद आ गया? फैक्टर ट्री मेथड। अब इनको हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड देखते हैं। तो डिवीजन मेथड में आप देखें तो फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर है 36, तो किससे डिवाइड करेंगे? नहीं, प्राइम से डिवाइड करना होता है। तो प्राइम नंबर सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18 आंसर आ गया। 18 कंपोजिट है प्राइम है? कंपोजिट है। इसका मतलब अभी ये फिर डिवाइड, कंपोजिट फिर डिवाइड हो जाते हैं। अब फिर प्राइम से डिवाइड करेंगे। पहला प्राइम कौन सा है? 2, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा? 2 9 सर। अब 9 जो है वो कंपोजिट है प्राइम है? कंपोजिट है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? तो फिर हम अगला प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद? 3। शाबाश, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ार 9। ठीक, 3 जो है वो क्या आ गया? ये कंपोजिट नंबर आ गया। इसको अगर फिर से 3 से डिवाइड करें तो टेबल चला जाएगा 3 1 ज़ार। अब हमारी लेफ़्ट साइड पे जो नंबर आए ना 2 2 3 3, ये जो पूरे डिवाइड हो गए, ये प्राइम नंबर है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। किसके? 36 के। क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके
फैक्टर्स बन गए, और ये फैक्टर्स प्राइम है, इसलिए इन्हें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी डिवाइड ए नंबर ओनली बाय द प्राइम नंबर। तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड किया ना, 2 से। अगर ये आगे कोई बड़ा नंबर फिर नंबर आता और 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, फिर किस पे ट्राई करते? अगला प्राइम नंबर कौन सा? 5 है, 5 से डिवाइड करते, फिर उससे अगला जाता है 7 पे। तो हमेशा किससे करते हैं? प्राइम से। फैक्टर ट्री मेथड कौन सा हुआ? ट्री दरख्त को कहते हैं ना। तो ये 36 है, जैसे 36 कंपोजिट है, प्राइम है, कंपोजिट है। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर किससे? 2 से। ठीक है, तो 2 18 या 36 होते हैं। अब 2 तो प्राइम है, 18 कंपोजिट है, ये फिर डिवाइड हो जाएगा। किससे करेंगे? 2 से। पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 जा। अब ये 9 है फिर कंपोजिट है या प्राइम है? कंपोजिट है, तो ये 2 पे जाएगा। पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। किससे होगा? 3 से। तो ये 3 3 जार 9। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 2 2 3 और 3। तो प्राइम नंबर 36 के हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ आ गई? पक्की बात है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन अगर हम करें, हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइम फैक्टर को, क्या होता है? हाँ, process in which we factorize the number, composite number with the prime number. The process of factorizing a number into its prime factors is called prime factorization. जितने हमारे पास फैक्टर आए वो क्या है? प्राइम है ना। तो प्राइम नंबर में जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज का मतलब फैक्टर बनाने का अमल, फैक्टर बनाने के अमल को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो ये कर रहे होते हैं तो हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं। द प्रोसेस, प्रोसेस कहते हैं अमल को। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब आपकी बारी है जी। जैसे हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं किसके? 32 के, 90, 225 के, 6075 के। तो ये आपने बनाने हैं, और ये जैसे इस तरह हम बनाएंगे, डिवाइड इस तरह करेंगे। 32 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 16 उसको फिर 2 से करेंगे, फिर 80 क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर 1 से 2 से करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो ये ट्री मेथड जो है वो इस तरह 32 है तो इसके 16 2 आएंगे, फिर आगे 16 के फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। 8 और 2 एक सर्कल में लिखेंगे, 8 और दूसरे में 2, और इसी तरह आगे करते जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा फैक्टराइजेशन। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो उसको भी इसी तरह 90 को पहले 2 से करेंगे, करते जाएंगे, फिर 3 से करना पड़े शायद, फिर हमें 5 से करना पड़े। इसी तरह ट्री मेथड से भी 90 का, और फिर 225 का भी यही तरीका होगा। ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता। ठीक है, 3 पे चला जाएगा, ये पहले 3 से करना पड़ेगा। 3 7 या 21 होते हैं, 15 फिर, हाँ जी, 3 5 जा, तो वो फिर उसको 5 से जाता है तो 5 से, नहीं तो फिर 7 से। इसी तरह 6075 जो है इसको 5 से डिवाइड करेंगे पहले जी, 75 करना है वहाँ पे। तो ये हमारे पास इस तरह तकसीम हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं किसके? 6600, वो क्लास वर्क था। 6615, 2205, 7875। हाँ जी, ये समझ आ गई आपको फैक्टराइजेशन क्या होती है और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्या होती है? अगर हमें फ़र्ज़ करें आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ स्टाफियाँ हैं, सबको देना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर 15 आपके, हाँ, तो उसको आप कितनी देंगे उनको, तो फैक्टर बनाएंगे तो पता चल जाएगा ना। हाँ जी, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको बराबर ही दें। जो ज़्यादा दोस्त होता है उसको 3 दे दी, जो दूसरा है उसको 2 दे दी। ठीक, तो इस तरह ये हमें आम जिंदगी में भी काम आते हैं।
ठीक है, एक बंदा चाय मेहमान आते हैं और चाय एक बंदा कहता है मैंने 2 चम्मच चीनी लेनी है, एक कहता है नहीं मेरे कप में 3 डालें, एक कहता है नहीं मेरे में नहीं डालें। तो फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ना मेरी कितनी चीनी यूज़ होगी। तो ये डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। थैंक